तो हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो के तरह आज हम लोग फिर से एक नया वीडियो लाए हुए हैं। इस चैप्टर में हम लोग पिछले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके थे क्या, पॉलिनोमियल के बारे में। आज इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई ना ही कर रहे होंगे। तो चलो, अगर पढ़ाई के बारे में याद आ ही गया है तो हम लोग नया चैप्टर को डिस्कस ही कर लेते हैं शॉर्ट रिविजन के तरह। इस चैप्टर में मेनली हम लोग को पढ़ना क्या है, टॉपिक्स वगैरह देखना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल समझना, फिर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, फिर से देखना क्या मेथड ऑफ सॉल्विंग, किस तरह से दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करेंगे, फिर कंडीशन ऑफ सॉल्विबिलिटी। सॉल्विबिलिटी मतलब क्या, कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कॉन्सिस्टेंट है, मीन्स या तो क्या वो सॉल्यूशन कोई वैल्यू दे रहा है, एक्स का वैल्यू दे आ रहा है या नहीं आ रहा है, कॉन्सिस्टेंट है या नहीं है, वो किस में आता है, सॉल्विबिलिटी में। और फिर से चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं टॉपिक्स को। सबसे पहला टॉपिक आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये क्या है बेसिकली, इसमें वेरिएबल नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक ही वेरिएबल होगा। और ये लीनियर इक्वेशन है, मीन्स लीनियर इक्वेशन है मीन्स इसमें डिग्री कितना होगा हमारा, डिग्री 1 होगा, डिग्री 1 होगा। तो सिंपल है, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्म जो होता है इसका ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे हमेशा की तरह क्या होना चाहिए, ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए ज़ीरो हो गया तो एक्स को ही लेके चला जाएगा। तो कंडीशन ये दिया हुआ है कि ए और बी रियल नंबर होना चाहिए और ए ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि पेयर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो नाम से ही आ रहा है कि वेरिएबल दो होगा, मीन्स एक एक्स आएगा और एक्स वाई आएगा, कुछ भी दो वेरिएबल्स आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्स और वाई ही आए, बट वेरिएबल्स दो आना चाहिए इसमें। ठीक है, इसमें जो जनरल फॉर्म जो होता है इसका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखो सिमिलर उसी तरह से कंडीशन है, यहाँ पे दो वेरिएबल होने के लिए ये दोनों टर्म को 0 नहीं होना पड़ेगा। 0 नहीं होना पड़ेगा इसका मतलब क्या होगा, ए को 0 नहीं होना चाहिए, ना ही बी को 0 होना पड़ेगा। सी हमारा कांस्टेंट पार्ट है, सी हमारा क्या है, कांस्टेंट पार्ट। ठीक है, अब देखते हैं क्या, हाउ मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल, हाउ मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक। सॉल्यूशन पॉसिबल मीन्स क्या, इस इक्वेशन को कितना वो सेटिस्फाई करेगा। देखो अगर x को सेपरेट कर लें, x इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई। अब देखो y का वैल्यू रखते जाओ, x का नया नया वैल्यू आते जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या दिया है, कितना सॉल्यूशन इसका पॉसिबल है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल है इस इक्वेशन के लिए। मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात किया जा रहा है, पेयर की बात नहीं कर रहा है इसमें। फिर देखते हैं हम लोग, बोला है क्या सॉल्यूशंस। जब भी कुछ क्वेश्चंस में इक्वेशंस में सॉल्यूशन की बात करें, मीन्स वो x की वैल्यू की बात कर रहा है, x की वैल्यू रखने पर जो LHS इक्वल्स टू RHS दे दे, मीन्स वो कंडीशन सेटिस्फाई करे, x की वैल्यू रखने पर पूरा पोलिनोमियल जो हो 0 दे दे, वही हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है कि px अगर x प्लस 1 है तो ये जीरोज या सॉल्यूशंस पूछता है, तो x प्लस 1 को 0 के बराबर कर देना है और x का जो वैल्यू आएगा वही तुम्हारा सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं इसको, रूट्स भी बोल सकते हैं इसको, ज़ीरोज़ भी बोल सकते हैं, ज़ीरोज़ के नाम से भी जानते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, सॉल्यूशंस तुम्हारा सॉल्यूशन में और रूट्स में और तुम्हारा ज़ीरोज़ में, ये सिंपल है, ज़्यादा दिक्कत तो होगा ही नहीं। बोला है क्या, ओनली वन सॉल्यूशन पॉसिबल फॉर लीनियर इक्वेशंस, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, बोलता है लीनियर सॉल्यूशंस के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। देखो यहाँ पे क्या देखे थे, लीनियर इक्वेशन ही था लेकिन टू वेरिएबल था, तो यहाँ पे क्या इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल था। बट बात करेगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो क्या है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन पॉसिबल था। जैसे यहाँ पे दिया हुआ x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x इक्वल्स टू -1 ही आया। अब x की दूसरे वैल्यू आएगा ही नहीं सॉल्यूशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए, इसलिए ये बोला हुआ है क्या, ओनली वन सॉल्यूशन पॉसिबल फॉर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए। अब बात करते हैं पेयर। पेयर का मतलब ही आ जाता है यहाँ पे जोड़ा, क्या होता है, जोड़ा। अब दो इक्वेशन तो आएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल होगा बट वो अब पेयर में आएगा। जैसे देखो यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ ax1 प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, फिर से आया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, अब पेयर में आ गया, इसलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं इसको। जहाँ पे वो सेम कंडीशन से a1 b1 a2 b2 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, एट द सेम टाइम 0 नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं, देखो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, यहाँ पे a इक्वल्स टू, यहाँ पे a बराबर है 1, b बराबर कोफिशिएंट से x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है। यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6,
एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश किया हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, सो दैट x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। अब बोलता नहीं है सॉल्यूशन, इसका मतलब x और y का वैल्यू इस इक्वेशन पर रखने पर अगर LHS इक्वल्स टू RHS नहीं आया, इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। सिंपल सा, x और y की जगह पे वैल्यू रखना है इस इक्वेशन में। ये ज़रूर बोला, अगर बोला है कि नहीं है तो ये इक्वल नहीं आएगा, रख करके देख लेना, नहीं आएगा। यहाँ पे सिंपली इसी में भी x माइनस 3y इक्वल्स टू 5 है, यहाँ पे x और y का देखो यहाँ पे रख के दिखा दे। x इक्वल्स टू यहाँ पे मान लेते 2 है, माइनस 3 इंटू वाई इक्वल्स टू 1 है, इक्वल्स टू 5, 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 5, तो माइनस 1 इक्वल्स टू 5। ये कभी हो सकता है क्या माइनस 1 इक्वल्स टू 5? नहीं, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। हमको यही दिखाना था कि सॉल्यूशन ये नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग कॉन्सिस्टेंट सिस्टम। इससे पहले हम लोग देख लेते क्या, हाँ, कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट देखने के लिए इसी यही आता है सॉल्वेबिलिटी वाला कंसेप्ट में। देखो यही आता है हमारा सॉल्वेबिलिटी के कंसेप्ट में जो बात की है। सॉल्वेबिलिटी मीन्स कोई भी लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तुम्हारा कॉन्सिस्टेंट है या नहीं है, हम लोग इससे देखेंगे। उसी के अंदर अगर कोई क्वेश्चन में बोलता है कि सॉल्वेबिलिटी चेक कीजिए, इसका मतलब वो पूछ रहा है कि कॉन्सिस्टेंट है या नहीं है। समझ में आ गया होगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन के थ्रू कैसे क्या करता है ये इसमें। हाँ, तो देखो बोलता है कि कॉन्सिस्टेंट का मतलब समझते हैं पहले। अ सिस्टम ऑफ सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इज सेड टू बी कॉन्सिस्टेंट इफ इट हैज़ एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। अगर उसमें कम से कम एक सॉल्यूशन भी दे दिया ना, वो x और y का एक भी वैल्यू दे दिया तो वो कॉन्सिस्टेंट होगा, और एक भी वैल्यू नहीं दिया तो वो इनकॉन्सिस्टेंट के कंडीशन में आता है। बोलता है जिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन ना हो उसको क्या बोलते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम, इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम। अलजेब्रिक मेथड कैसे चेक करेंगे, क्योंकि हमको तो पता चल गया कि अगर एक भी सॉल्यूशन ना हुआ तो वो इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा, और एक भी सॉल्यूशन आ गया तो वो कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। अब हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन दिया रहेगा। x1 जैसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम लोग, अलजेब्रिक मेथड से पता करेंगे कि कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो तुम्हारा कॉन्सिस्टेंट है या नहीं है। तो सिंपली इसी तरह से दो इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशंस देगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। देखेंगे रेशियोज, देखेंगे इसके कॉफिशिएंट्स का, a1/a2। देखो a1/a2 है, यहाँ पे नहीं लिखते, a1/a2 ये इक्वल टू है ना, कंफ्यूज नहीं होना, इक्वल टू है। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। a1 b1 c1 यहाँ पे कोफिशिएंट है, a1 x का कोफिशिएंट है, b1 y का कोफिशिएंट है, c1 कांस्टेंट पार्ट वाला है। अगर ये तीनों रेशियोज इक्वल आ गया तो ये क्या होता है, सॉल्यूशन कॉन्सिस्टेंट है। और इसका जो सॉल्यूशंस आएगा इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। हम बोले थे कि अगर एक भी सॉल्यूशन आ जाए तो वो कॉन्सिस्टेंट होता है। अब बोला यहाँ पे इन्फाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब एक से तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, हमको तो एक भी मिल जाता तो कॉन्सिस्टेंट बोल देते, लेकिन हमको तो इन्फाइनाइट मिल रहा है, तो इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस वाला तो कॉन्सिस्टेंट होगा, इसलिए यहाँ पे कॉन्सिस्टेंट दिया हुआ है। देखो फिर आता क्या, अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं हुआ, b1/b2 के बराबर नहीं हुआ तो ये यूनिक सॉल्यूशन आता है। मीन्स यूनिक मतलब ही आता है सिंगल, उसके तरह दूसरा कोई आएगा ही नहीं, अलग रहेगा, दूसरे से अलग, मीन्स एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स वन सॉल्यूशन। अब देखो यूनिक सॉल्यूशन मिल गया मतलब एक सॉल्यूशन मिला हमारे पास, तो एक भी सॉल्यूशन मिल जाए तो क्या होता है हमारा, कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एक और इक्वेशन, ये रेशियो का रिलेशन देखते हैं। अगर a1/a2 इक्वल हुआ b1/b2 के, बट जो b1/b2 है वो इक्वल टू नहीं हुआ किसके, c1/c2 की, तब उस केस में आता है हमारा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं मिला हमारा, और एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलता तो हमारा क्या होता है, वो इनकॉन्सिस्टेंट। तो सिंपल सा था कि ये रेशियो देखना, कोफिशिएंट्स का रेशियो, किसका, कोफिशिएंट्स का रेशियो। अगर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 मतलब तीनों रेशियोज बराबर हो जाए तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देता है, और एक भी सॉल्यूशन दे दे तो वो तुम्हारा क्या होता है, कॉन्सिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। सिंपली इसका नो सॉल्यूशन के लिए मीन्स इनकॉन्सिस्टेंट के लिए a1/a2 इज़ इक्वल्स टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2। नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों को क्या है। और फिर आता है कि चेक करेंगे सॉल्वेबिलिटी मीन्स व्हाट, तुम्हारा कॉन्सिस्टेंट है या नहीं है। देखो सॉल्वेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा मीन्स कॉन्सिस्टेंट बताना या इनकॉन्सिस्टेंट, जो भी होगा वो बताना है। अब देखना है, देखो
एक इक्वेशन में ये दिया हुआ क्वेश्चंस, जब भी DIBI क्वेश्चन है मीन्स डू इट बाय योर सेल्फ, अपने से करके देखना। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में A तुम्हारा दिया हुआ है 1, B इक्वल्स टू दिया हुआ है A1 कर लो इसको, B1 इक्वल्स टू दिया हुआ है -2 और C1 इक्वल्स टू दिया हुआ है इसमें, C1 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ मीन्स 0। सिमिलरली इसमें A2 दिया हुआ 3, B2 दिया हुआ -4, C2 दिया हुआ -20। अब चेक करना रेशियो अगर बराबर आ गया और अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, ये देखें हम लोग एल्जेब्रिक मेथड्स वाला में, जिसको सेटिस्फाई करेगा वो उसके अकॉर्डिंग आएगा तुम्हारा। तो ये क्वेश्चंस अपने से बनाने के लिए रिवीजन में ट्राई करना, नहीं बनेगा तो आई विल शेयर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस। देखो अब कंसेप्ट क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। अब हम लोग को पता चल गया कि अगर कॉन्सिस्टेंट है कोई सॉल्यूशन तो कैसा होगा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा तो उसका रेशियो का कोफिशिएंट का रेशियो का रिलेशन क्या होगा। बट अब ग्राफिकल में, ग्राफ में कैसे देखेंगे, ग्राफ में देख करके कैसे पता करेंगे कि क्या ये कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। क्या करते हैं, देखो ग्राफिकल कंसेप्ट क्या है, दो लाइंस आपस में जितनी बार कट करेगा वो उतनी सॉल्यूशन देगा। जैसे सॉल्यूशन कभी कभी पूछ लेता है कि इसका सॉल्यूशन कितना होगा, कोई भी एक ग्राफ देगा, जैसे ये देखो ये ग्राफ आया, बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन फंक्शन बोल सकता है। तो जितने बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस उतना होगा। जैसे इस यहाँ पे 3 बार कट किया हुआ है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे कितना हो जाएगा इस इक्वेशन का, इस फंक्शन का 3। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब कंसेप्ट दिया हुआ है कि वो जितनी बार कट करता है उतना क्या होता है, जितनी बार कट करेगा उतना सॉल्यूशन होगा। बट अब देखो अब 2 पेयर आ जाएगा, जब भी यहाँ पे आ गया 2 पेयर जब भी आ जाएगा, 2 पेयर जब भी आता है वो दोनों लाइन आपस में जितना बार कट करेगा उतना सॉल्यूशन देगा। अगर एक बार दोनों लाइन आपस में कट करता है तो एक सॉल्यूशन देगा, और अगर दोनों लाइन आपस में कोइंसाइड कर जाता है मीन्स पूरा सेम इसी पर ओवरलैप कर गया, मीन्स बहुत जगह कट किया होगा इसको, तो इसी को बोलते थे हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। ये लाइन्स के मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पहचानने का तरीका है। जैसे देखो इंटरसेक्टिंग लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करता है तो एक जगह पे कट करेगा, तो ये यूनिक कंसेप्ट होता है, यूनिक सॉल्यूशन का कंसेप्ट, यूनिक सॉल्यूशन का कंसेप्ट बोलता है ना। देखो यहाँ पे 2 लाइंस एक जगह पर कट कर रहा है, लीनियर सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशंस मतलब एक ही सॉल्यूशन मिलेगा इससे। और एक ही सॉल्यूशन, अगर एक भी सॉल्यूशन मिल जाता है तो तुम्हारा क्या होता है वो तुम्हारा कॉन्सिस्टेंट होता है। तो देखो ये यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ है, अगर एक जगह कट किया तो यूनिक सॉल्यूशन होगा तुम्हारा। अगर पैरेलल आ गया, पैरेलल जब भी आता है मीन्स क्या होता है, 2 लाइन आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट। इसका मतलब इसमें एक भी जगह कट नहीं करेगा। और सॉल्यूशन पता करने के लिए 2 लाइन अगर 2 लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है मीन्स दोनों लाइन अगर जितना बार कट करता है उतना सॉल्यूशन मिलता है, अगर एक भी बार कट नहीं किया तो एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये नो सॉल्यूशन का कंडीशन होता है, पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन का कंडीशन होता है, नो सॉल्यूशन, कंफ्यूज नहीं होना सिर्फ। अब बात करें हम लोग, देखो नो सॉल्यूशन में क्योंकि एक भी जगह पे कट नहीं किया नहीं करेगा दोनों लाइन, नो सॉल्यूशन मीन्स एक भी जगह पे कट नहीं करेगा। और पैरेलल लाइन ही एक ऐसा केस होता है, 2 लाइन्स अगर पैरेलल है तभी वो एक कहीं भी कट नहीं करता है। कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है, जब एक लाइन दूसरी लाइन पे ओवरलैप कर जाए, देखो इसी लाइन पे दूसरा लाइन आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कोइंसाइड कर जाएगा। अगर एक लाइन दूसरी लाइन पर आ जाएगा तो ये कितने जगह पे कट करेगा, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इसीलिए इसको बोलते कोइंसाइड, एक के ऊपर एक आ जाना। तो बोलते जब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आ जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देता है, और अगर कोई एक भी सॉल्यूशन दे दिया तो ये कॉन्सिस्टेंट होगा, कॉन्सिस्टेंट। बहुत इजी है, सिर्फ देखना है एक बार देखो काम बनाओ, ज़्यादा इसमें PhD नहीं करना है हम लोगों को। अब देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करके हमको x और y का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहला मेथड आता है वो सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन का मतलब ही होता है एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो, एक इक्वेशन 2 इक्वेशन रहेगा, एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो और दूसरे इक्वेशन में x की वैल्यू डाल दो उसमें। यहाँ पे देखो एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं, यहाँ पे देखो एक इक्वेशन यहाँ पे है, क्या किए हम यहाँ से एक इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पे लिखें, दूसरा इक्वेशन यहाँ लिखें। अब देखो दूसरे इक्वेशन से क्या किए, x की वैल्यू निकाल ली, दूसरे इक्वेशन से x की वैल्यू मतलब x इक्वल्स टू वाई माइनस 1, क्या किए यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 था, यहाँ से x को सेपरेट किए तो -1 प्लस y हो गया, y माइनस 1। क्या किए, एक से निकालना दूसरे इक्वेशन में रखना, अगर इक्वेशन 2 से निकाले हुए तो इक्वेशन 1 में रख देना है, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा सुनना है और अपने से प्रैक्टिस करना है।
अब देखो y का रखने पर हमारे पास क्या आया इक्वेशन, यहाँ पे y का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू आया तो इसका वैल्यू किसी एक में इक्वेशन, या तो इक्वेशन 1 में रखो या इक्वेशन 2 पे रख दो। दोनों में से अगर किसी में भी रखेंगे तो हमारा जो अगर y है तो वो x का वैल्यू दे देगा, तो हमारा x और y का वैल्यू निकल गया। तो ये सॉल्व करना था हमको, वेरिएबल्स का वैल्यू निकालना था। तो सॉल्व बाय सब्सटीट्यूशन मेथड, कुछ नहीं करना है, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू निकालो, फिर दूसरे में उठा के पटक दो इसको, तो तुम्हारा उससे एक वेरिएबल का वैल्यू आएगा। फिर जो वेरिएबल का वैल्यू आएगा फिर दूसरे इक्वेशन कोई एक इक्वेशन में रख दो, वहाँ से तुम्हारा दूसरा वाला वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा। क्या बोलता है आप देखो, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट मतलब क्या होता है, हटा देना। हटा देना मीन्स किसको हटा देना, वेरिएबल्स को हटा देना। बोलता अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो एलिमिनेशन मेथड तुम्हारा जान बचाएगा। एलिमिनेशन मेथड सिंपल ही बनता है बिना किसी झंझट का। बोलता है मतलब एक ही वेरिएबल वाले को सेम बनाओ, एक वेरिएबल को सेम बनाओ, कट कर दो। देखो यहाँ पे देखो 3x - 5y = -1 दिया हुआ है एक इक्वेशन में। या तो तुम x को बना लो, मीन्स ये को इसको 3x बना लो, या इसको तुम x बना लो, ये फर्स्ट वाले इक्वेशन को। या तो ये -5y है तो इसको -5y बना लो। मीन्स दोनों इक्वेशन में एक जो टर्म होना चाहिए वो सेम हूबहू होना चाहिए। हूबहू क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर प्लस माइनस करेंगे तो वो कट जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो वो कट जाएगा, तो मेरे पास एक ही वेरिएबल आएगा और एक वेरिएबल बचता है मेरे पास, तो उसका वैल्यू तुरंत निकल जाता है। तो क्या किए यहाँ पे देखो, इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई किए। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो ये टर्म है 3x, ये 3x इसमें भी आ गया, देखो 3x। अब क्या करेंगे, इसको हटाना है तो एक प्लस एक माइनस आना चाहिए तभी वो कटेगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दिए इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 3 से। तो हमारा ये x वाला टर्म कट गया, यहाँ से क्या बचा -2y, y का वैल्यू आया मेरे पास। y का वैल्यू आया तो किसी एक इक्वेशन में रखने पर मेरा x का भी वैल्यू आ गया। ज़्यादा तो दिक्कत वाला है नहीं, बस सुनते रहो, काम बन जाएगा तुम्हारा। इसके बाद देख लेते इस पे और कुछ है क्या। हाँ, कुछ नहीं है, बस इतना ही था तुम्हारा। सॉल्व करना है अलग अलग तरह का, अलग अलग तरीके से। मेन जो थिंग आता है इसका, क्वेश्चंस करना है। बिना क्वेश्चंस किए सोचना भी मत कि हम क्वेश्चंस बना लेंगे, सोचना भी नहीं है। तो ये क्या करना, अपने से क्वेश्चंस करना। ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, हर एक टाइप का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। ये कर लो, तुमको ये बचा लेगा। अगर छोड़े तो भूल ही जाना। तो क्वेश्चंस करो, इसका अगर सॉल्यूशन नहीं समझ में आता, मीन्स नहीं बन रहा है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाओ, व्हाट्सएप का नंबर है, वहाँ पे DM करो। आई विल शेयर दैट इन योर पर्सनल नंबर। कुछ नहीं है इसमें से, जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर सोचना भी नहीं, इतना ही करना है। ये सारा क्वेश्चन अलग अलग तरह का, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स, और इससे ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं है। इस पर अलग अलग टाइप का, जैसे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आर्टिकल एंड देयर कॉस्ट, वर्ड प्रॉब्लम ही इंपॉर्टेंट रहता है इसका। अलग तो डायरेक्ट इक्वेशन तो देता नहीं है, अब बच्चा तो है नहीं तुम लोग जो दे देगा एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो तुमको इक्वेशन खुद बनाना पड़ेगा, खुद सॉल्व करना है। रिकमेंड करेंगे कि अगर कुछ नहीं दिया हुआ, मीन्स नहीं बोला है कि सब्सटीट्यूशन से बनाओ, तो एलिमिनेशन वाला ट्राई करना। ये रिवीजन है तो इसमें ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे नहीं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स पे बेस्ड, इसका कुछ स्टैंडर्ड रूल्स होता है, कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है हर एक टाइप के क्वेश्चंस में, तो वो करना बनेगा। नहीं बनेगा तो बताएंगे, समझाएंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस, अलग अलग तरह का प्रॉब्लम्स हैं। अगर ये PDF चाहिए तो डायरेक्ट मैसेज करना, आई विल से दैट। ये सारा क्वेश्चन NCERT है, CBSE है, ये इसके बाहर कुछ नहीं करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा, और ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है तुम्हारे नंबर बढ़ाने के लिए एग्ज़ाम में। सो थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो, if you really like the video, just follow it, subscribe the channel.